वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है एक एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट समझे थे वो था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने समझने की कोशिश किए थे कि डीएनए जो है इसमें ट्रांसफॉर्मिंग का उसूल होता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये ख्याल था कि जनीनी मादा यानी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा, इसलिए ग्रिफिथ के तजुर्बे की कीमियाई फितरत मालूम करने के लिए दर्ज झैल साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया। मतलब पहले ये ख्याल माना जाता था कि जब साइंसदान मुख्तलिफ तजुर्बे कर रहे थे ये साबित करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो उसमें बहुत से साइंसदानों का दावा ये था कि प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। मतलब उस दौर में प्रोटीन एक मजबूत दावेदार था जेनेटिक मटेरियल के लिए, विरासत मुंतकिल करने के लिए। लेकिन ग्रिफिथ ने जब तजुर्बा किया तो उस तजुर्बे के अंदर ये पाया गया कि ट्रांसफॉर्मिंग होता है, मतलब विरासत मुंतकिल होती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक तजुर्बा किया गया जो 1944 में एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी इन साइंसदानों ने एक बहुत वाज़े तजुर्बात किए, जिसमें उन्होंने खालिज डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अलग अलग इस्तेमाल किया। जैसे इसका पहला मरहला है, पहले मरहले में उन्होंने बताया कि पहले मरहले में उन्होंने इम्तिहानी नली में आर टाइप के बैक्टीरिया का एस टाइप के बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट के साथ कल्चर किया। नतीजे में उन्हें आर टाइप का बैक्टीरिया हासिल होता है। चलिए इसी बात को हम इस एनिमेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने पहले मरहले में एक टेस्ट ट्यूब में आर टाइप के बैक्टीरिया का कल्चर किया, बाद में उसी के साथ एस टाइप के बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को भी कल्चर किया गया। अब इन दोनों के कल्चर से नतीजे में जो हासिल हुआ वो था आर टाइप का बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पर एस टाइप के बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर एस टाइप के बैक्टीरिया का जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पर किसी चीज़ को मुंतकिल करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं साबित हुआ। दूसरा मरहला, दूसरे मरहले में आर टाइप के बैक्टीरिया का एस टाइप के बैक्टीरिया के प्रोटीन के साथ कल्चर किया। नतीजे में आर टाइप का बैक्टीरिया ही हासिल होता है। अब इस पॉइंट में हमको समझना है कि बहुत से साइंसदानों का ये मानना था कि प्रोटीन के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग उसूल है, लेकिन ये बात भी यहाँ पर गलत साबित होती है कि जब इन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ एस टाइप के खालिस प्रोटीन का कल्चर किया तो उसमें ट्रांसफॉर्मिंग नहीं दिखाई दी। जैसे आर टाइप का बैक्टीरिया उसके साथ एस टाइप का बैक्टीरिया का प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया, कल्चर करने पर आर टाइप का बैक्टीरिया ही हासिल होता है, कोई ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होता। तीसरा मरहला है आर टाइप के बैक्टीरिया का एस टाइप के बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कल्चर किया, लेकिन यहाँ पर मुंतकली हुई जिसके नतीजे में एस टाइप का बैक्टीरिया हासिल होता है। देखिए यहाँ पर कुछ तब्दीली नज़र आ रही है कि जब आर टाइप का बैक्टीरिया के साथ एस टाइप के डीएनए का कल्चर किया जाता है, एस टाइप के डीएनए का कल्चर किया जाता है तो कल्चर करने पर एस टाइप के बैक्टीरिया हासिल होते हैं। यहाँ पर यह बात साबित होती है कि डीएनए के ज़रिए ट्रांसफॉर्मिंग होती है। चौथे मरहले में जो आखिरी मरहला है, आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ एस टाइप के बैक्टीरिया के डीएनए और ख़ास तौर से खामरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस का कल्चर किया गया। अब यहाँ पर खामरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस का जो इस्तेमाल किया गया है ये
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड जो है ये डीएनए के अमल को डीएक्टिवेट करता है, उसके अमल को या उसकी विरासत की मुंतकली की जो खुसूसियात है उसको होने से रोकता है। तो इस खामरे का इस्तेमाल करके डीएनए को चेक करने के लिए ये मरहला किया गया है। देखते हैं इसमें आर टाइप का बैक्टीरिया लिया गया, उसके साथ एस टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए, लेकिन इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस खामरे का भी इस्तेमाल किया गया। कल्चर करने पर पता चलता है कि आर टाइप का बैक्टीरिया ही हासिल होता है। इन तजुर्बात के लिए उन्होंने चूहे की जगह इम्तिहानी नली का इस्तेमाल किया था। इस तरह इन तजुर्बात से साबित होता है कि डीएनए में मुंतकली का उसूल है, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मौजूद है, लेकिन तमाम साइंसदान इस बात से मुत्तफिक नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं कि यह तजुर्बा आपके समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़े कि सबसे पहली स्टेप के अंदर आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ एस टाइप के बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया गया। दूसरे मरहले में आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ एस टाइप के बैक्टीरिया के प्रोटीन का कल्चर किया गया। और तीसरे मरहले में आर टाइप के बैक्टीरिया के साथ एस टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए का कल्चर किया गया। तो इस मरहले में ट्रांसफॉर्मिंग नज़र आती है।